पीटीआई की तब्दीली सरकार खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 25 मई को आइंदा माली साल के लिए 1 खरब 17 अरब रुपए का बजट सूबाई असेंबली में पेश किया, जिसमें 1200 अरब रुपए की वफाकी महसूलात भी शामिल हैं, जबकि सूबे की बराह रास्त आमदन का हुजम 93 अरब रुपए से ज्यादा दिखाया गया है। खैबर पख्तूनख्वा के मजमूई तौर पर 1700 अरब रुपए के बजट में से 70% से ज्यादा फंड्स वफाकी हुकूमत से मिलने की तवक्को की गई है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी हुई है कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बातें तो बहुत करती है, लेकिन बजट में बड़ा हिस्सा वफाक से मिलने वाले फंड्स पर मुश्तमिल है और इसी पर सूबाई हुकूमत को तनकीद का भी निशाना बनाया जा रहा है कि इसे वफाक से महाजाराई से गुरेज करना चाहिए। ताहम यहाँ सवाल पैदा होता है कि वफाक सूबों को फंड क्यों देता है। पाकिस्तान में हर एक सूबा जब बजट पेश करता है तो इसमें एक बड़ा हिस्सा वफाक से मिलता है और इसी पर सूबे के अखराजात पूरे होते हैं, लेकिन शायद बहुत कम लोगों को मालूम हो कि ये फंड्स वफाक अपनी जाती आमदनी से नहीं देता। पाकिस्तान में सूबों में टैक्सेस जमा करने का निज़ाम वफाकी हुकूमत के पास है, जबकि सूबे बहुत कम चीज़ों पर खुद टैक्स लगा सकते हैं। टैक्सेस की मद में वफाकी हुकूमत की जानिब से सूबों को एक खास हिस्सा दिया जाता है और यह हिस्सा सूबों का वो हिस्सा होता है जो सूबे में मौजूद टैक्स दहिंदगान वफाकी हुकूमत के पास जमा करते हैं, जिसमें जनरल सेल टैक्स जैसे टैक्सेस भी शामिल हैं। आइन की शिक 160 के तहत नेशनल फाइनेंस कमीशन यानी एनएफसी के जरिए 2010 में एक सदारती ऑर्डिनेंस के तहत सूबों में टैक्स की आमदन का तरीक़ेकार वज़े किया गया, जिसे फेडरल डिविजिबल पूल कहा जाता है, जो एक किस्म का खजाना है जिसमें सूबों से इकट्ठे होने वाले टैक्सों को जमा किया जाता और हर सूबे को इसका हिस्सा दिया जाता है। इसी ऑर्डिनेंस के आर्टिकल 3 के मुताबिक फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सेल टैक्स, वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी समेत जनरल सेल टैक्स सूबों से जमा करेगा और अपने अखराजात मिन्हा करके बाकी पूल में डालेगा, जो बाद सूबों में तकसीम किया जाएगा। आईनी तौर पर वफाकी हुकूमत सूबों में मौजूद तेल के कुओं की रॉयल्टी भी सूबों को देने का पाबंद है। गैस और तेल की मद में वफाकी हुकूमत डेवलपमेंट सरचार्ज और कुदरती गैस पर एक्साइज ड्यूटी भी इकट्ठा करती है, जिन्हें कानूनन वफाकी इकाइयों में ही तकसीम होना होता है। नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड के अलावा वफाकी हुकूमत बिजली पैदा करने वाले सूबों को खालिस मुनाफे की मद में AGN काजी फार्मूले के तहत फंड्स मुहैया करती है। वफाकी हुकूमत AGN काजी फार्मूले के तहत सूबे को बिजली की खालिस मुनाफे की मद में सालाना मुनाफा देने की भी पाबंद है। फार्मूले के तहत मुनाफे से बिजली की सप्लाई और ट्रांसमिशन का खर्चा निकाल कर एक खास हिस्सा फी यूनिट के हिसाब से सूबे को दिया जाता है। इसी फार्मूले के तहत 1991 में फी यूनिट 0.21 रुपये मुकर्रर की गई थी और खैबर पख्तूनख्वा को बिजली के खालिस मुनाफे की मद में सालाना 6 अरब रुपए मिलते थे, लेकिन बाद में सूबाई हुकूमतों के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने टाल मटोल से काम लेना शुरू कर दिया था। मुबस्सरीन के मुताबिक वफाकी हुकूमत सूबों को फंड्स देकर सूबों पर कोई एहसान नहीं करती, बल्कि ये सूबों के अपने पैसे होते हैं जो वफाकी इदारे इकट्ठा करते हैं। ये वही पैसे हैं जो सूबों के अवाम वफाक को टैक्सेस की मद में अदा करते हैं और फिर वफाकी हुकूमत ये पैसे सूबों को वापस देती है। इसलिए इस पर सूबों को तनकीद का निशाना बनाने का जवाज नहीं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।